चलिए उसके नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 867 और 255 का क्या निकालना है, HCF। एक बार और ध्यान दे दीजिए जिनको नहीं समझ में आ 855 और 867 और 255 का HCF निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम चलता है किस पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर। वो क्या होता है, तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां B बड़ा रहता है R से और R बड़ा रहता है 0 से या 0 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें हम लोग देखें दोनों में से बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा उसको A बना लेंगे। तो देखें तो ये बड़ा है कि नहीं, 867 बड़ा है 255 से, तो 867 हमारा क्या हो जाएगा, ये जिससे भागा देंगे उसको हम क्या बना लिए, B। अब जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक उसको भागा करते ही रहना है। ये कौन कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और उसी से बनाना है EDA से। तो 867 में 255 से भागा किए हैं, 3 टाइम्स में कटा है, यहाँ पर साइड में करके दिखाए भी है, 3 टाइम्स में कटा है, और प्लस में 102 रिमाइंडर 102 आया है, R की जगह 102 आ गया। फिर हम लोग जो है जिससे भागा करते हैं, जिससे भागा करते हैं उसमें फिर भागा करते हैं, उसमें फिर भागा करते हैं, यानी कि जो हमारा कभी B हुआ करता था उसको फिर क्या बनाते हैं, A। बात समझ आ रहा है। फिर इससे में जो B आएगा उसको फिर क्या बनाएंगे, A। तो यहाँ पर B को हम A बना दिए 255 में फिर 102 से भागा किए, किससे भागा करते हैं, तो A में फिर B में R से भागा करते हैं। बात समझ आया। पहले A को B से भागा करेंगे, R रिमाइंडर आएगा, A को B से भागा करेंगे, R रिमाइंडर आएगा, फिर B को बना देंगे A और R से भागा कर देंगे, ये है भागा R से। फिर हमारे पास जो है हमारा B बन गया, तो B को फिर लाएंगे, फिर R जो बचेगा फिर R से डिवीजन करेंगे। प्रोसेस यही होता है। बात समझ आ रहा है। तो 255 की गुना 2 प्लस 51 फिर 102 इज इक्वल टू 51 गुना 2 बराबर 0। शेषफल देखिए 0 आ गया है, तो R बराबर जैसे 0 आएगा तो जो हमारा भाजक बना हुआ था उससे हम क्या करेंगे, वही हमारा HCF, जिससे पूरा कर जाए वही हमारा HCF हो जाएगा। ये नियम था और ये आपका क्वेश्चन है जो बनाना है। 135 225 का HCF, 196 38 2 20 का HCF ADA के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा। देखिए यहाँ पर है 135 और 225 वो बन गया है। बी साइलेंट प्लीज, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपके हिसाब से नहीं चलता है। और भी बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो बड़ा को 135 और 225 में बड़ा को 225 बड़ा है, यानी कि A कौन हो जाएगा 200, B कौन हो जाएगा 100। अगर हमको डायरेक्ट आ जा रहा है तो लिख देंगे 225 बराबर 135। A इज इक्वल टू B गुना Q करते हैं, एक बार में ही भाग लगेगा, प्लस घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और 9 यही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर हमारा जो B बना था वो क्या बन जाएगा, A। B कन्वर्ट हो जाएगा A में और A हो जाएगा 135। जो हमारा रिमाइंडर था जो R था वो क्या बन जाने वाला है, B गुना, एक टाइम्स में ही गुना होगा, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा प्लस 45। फिर हमारा जो क्या था B क्या बनेगा, A 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। R बराबर क्या आ गया 0, तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, कितना से कट गया है 45। ये आपका बन गया पहले का क्वेश्चन, ठीक है। सेम टाइप से बनेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, बना के देखा जाए। हमारे पास इसमें है एगो 196, क्या है 196, और एक क्या है 38,220। ये डायरेक्ट लग रहा है कि ये कौन बनेगा, कि अपने है हजार में, आई है सैकड़ा में, है कि नहीं। तो ये हमारा और B कौन हो जाएगा, तो हम जब 38,220 में डायरेक्ट 196 का पहाड़ा था, हमको आता नहीं है, सॉरी बराबर लिखा था। अब 196 का पहाड़ा तो हमको आ नहीं रहा है,
प्लस क्या आएगा, हमको बस रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिससे 0 आ जाए वही HCF आ। तो हमको 196 का पार आएगा नहीं आएगा, बहुत पढ़ाकू भी नहीं है हम लोग। तो हम क्या करेंगे, पहले भागा देखेंगे कितना बेर में एक इतना आ जाएगा या इससे नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो लिख देंगे 38,220 डिवाइड बाई 196। 19 दूना 38, 2 बर्तन में पूरा पूरा कट जाना चाहिए लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 1 से हो जाएगा 196। 12 में से 6 हो गया तो 6 हासिल कहो कुछ ना, हासिल थोड़ा नहीं घटा हाई हो गया 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17 नहीं ना होता जी, 9 8 17 और ये हो जाएगा 186, माने सीधे 10 कम हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर से क्या उतर जाएगा 2। 19 का पारा पढ़िएगा लास्ट का 3 गो डिजिट, पहले कहा कि 2 डिजिट आएगा नहीं 3 गो डिजिट। 19 के पारा पढ़ने से 3 डिजिट से कम आ जाना चाहिए। तो 19 9 71 171, 19 लगा के 190, तो 171 186 से कम है तो 9 से लगाइए, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 19 9 171 को 5 को 100, कोई दिक्कत हो जाएगा 8। आगे बढ़िए, देखिए अब हमारे पास क्या था, 12 में से 8 गया, ये 2 का काम हो गया, ये 2 का, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया क्या 5, 15 में से 6 गया तो क्या बच जाएगा 9, ये हो जाएगा काटम कुटम खत्म, ऊपर से क्या उतर जाएगा 0। फिर 6 का पारा 6 पचे 30, 19 पचे 95, 19 छक 114 तो 95 छोटा है तो 5 से गुणा कर दिए, 9 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 19 पचे 95 गो 3 गो 98, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कितना बेर में कटा है हमारा आर क्या आ गया 0, तो हमारा लिख देंगे 195 बेर में कटा है लेकिन आर क्या आ गया, जैसे आर आ जाएगा 0 तैसे हमारा HCF क्या हो जाएगा, जिस संख्या से भागा दिए रहेंगे 196 का 96 इसका HCF आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लिखिए आगे अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 196 338 जो भी था हमारे पास, बड़ा कौन 38,234, 38,234, 196 38,234, दोनों में बड़ा कौन 38,234, तो ए हमारा कौन हो जाएगा ये और बी कौन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे 38,234 में भागा कर देंगे एक साइड पहले 196 से, भागा जिसे करेंगे तो हम आपको बताए थे उसी समय कितना टाइम्स में कटेगा 1, लिख देंगे 196, घटाएंगे क्या आ जाएगा 6, 17 में से 9 गया तो 186, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर उतर जाएगा 3, कितना से कटेगा 9 से, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 को 5 को 86 के 6 हासिल 8, और 9 1 9 को 8 को 17, ये हो जाएगा 3 में से 4 घटेगा तो 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब हमारे पास उतर गया 4, 196 में कितना से गुणा करेंगे कि इतना आ जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे, 6 19 सब 14 से 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 9 पचे 45 46 47 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9, ऊपर से कितना उतर जाएगा 14। अब जैसे हमारा रिमाइंडर इससे छोटा है, अब हमको दशमलव बैठाने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम फिर 14 से क्या करेंगे 196 में 14 एकम 14 5 6 8 14 चौका कट गया पूरा से, कितना से पूरा से कटा HCF कितना हो जाएगा 14, लेकिन
हम अभी लिखेंगे इसको ईडीए में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर b इज ग्रेटर देन आर और r इज ग्रेटर देन 0। अब लिखेंगे 38,234 बराबर 196 गुना 195 प्लस 14, फिर 196 यहाँ पर लिखेंगे 196 बराबर 14 गुना 14 प्लस 0 आ गया 0, तो HCF क्या हो जाएगा, बात आ गया, ये आपका HCF हो गया। खासो मत, रिकॉर्ड हो रहा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस सबका HCF बनाना है। 306, 657, 510, 92, 72, 120, 57, 975, 1320 और 840 और 38,2 यानी 382 और 1502। ठीक है, धन्यवाद। आवाज थोड़ा सा ऐसा ही में कम आएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का हो और धनात्मक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। बात समझ आ रहा है? तब क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि कोई क्या धनात्मक पूर्णांक बराबर एक कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया जहां या फिर यहीं पर जहां b बराबर क्या होगा, तो b बराबर तो दिया हुआ है ना, क्या कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग ये सीखे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? सीखे हैं ना जी। तो a के जगह पर a माने तो b के जगह पर तो दिया हुआ है कि 2 होगा, b के जगह पर दिया कि नहीं दिया, क्या दिया, 2 होगा, प्लस में q के जगह पर q, r के जगह पर 0 या r के जगह पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर r के जगह पर 1 और यहाँ पर r के जगह पर 0 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर b इज ग्रेटर देन r और r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको लिखना मत भूलिएगा, इतना हर जगह लिख दीजिएगा, नंबर कम नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? केवल यही आपका नंबर बढ़ा देगा, जहां पर 2 नंबर का सवाल होगा आपको 1.5 नंबर मिलने वाला होगा, तो ये कहेगा नहीं ये लिख देने पर 2 नंबर आपको, इतना पावर है। बात समझ में आ रहा है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर b इज ग्रेटर देन r और r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अब आते हैं, a के जगह पर a है तो b के जगह पर क्या हो जाएगा, 2, b के जगह पर क्या हो जाएगा, 2, q के जगह पर q हो जाएगा, प्लस r के जगह पर क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा या फिर क्या होगा, 2 हो सकता है। कभी भी 2 20 आर बी के बराबर हो सकता है, आर से ज्यादा होगा तो 2 हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर अगर 0 आता है, अगर आर बराबर 0 आता है तो केवल 2q के रूप का होगा, हो सकता है ना जी। अगर हम लिख दे a बराबर 2q प्लस 0, इसका मतलब हो गया 2q, और जब 2q हो गया, भगवान जब 2q हो गया, क्या हो गया 2q, तो ये धनात्मक समपूर्णांक होगा, क्या होगा, क्योंकि इस संख्या में 2 से भागा नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा जी, तो हम लिख देंगे क्या, यहां पर बना दे, इसके जस्ट बाद यहां पर उठा के ले चलते हैं, ले चले, लिखिएगा कथी, थोड़ा सा इसको हम और चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पर a बराबर 2q आ गया, अब 2q आया यानी 2 से पूरा पूरा अगर कोई संख्या कट जाता है तो यानी कि वो कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, सम संख्या है, सम संख्या है, 2 से पूरा पूरा कटेगा, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे यह संख्या यहां a कोई क्या होगा, सम धनात्मक
पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 से वो पूरा क्योंकि ये 2 से पूरा विभाजित होगा। सिंपल सी बात। कोई दिक्कत यहां तक आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत? अब आते हैं, अब आएंगे a बराबर बी क्यू प्लस 1 को जैसे लेके आएंगे, b की जगह हमारा क्या है? 2 है। जैसे हम लेके आएंगे b की जगह पर क्या? 2 और रिमाइंडर 1 बचेगा। यदि किसी संख्या में 2 से भागा करे और शेषफल 1 बच जाए, यानी कि दाल में कुछ काला है, वह सम संख्या नहीं है। विषम संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, शेषफल 1 बचता है, यानी शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, वो विषम संख्या। सम संख्या में शेषफल नहीं बचता। तो जैसे हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि क्योंकि 2 a को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है। फिर क्या लिख देंगे? a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, या फिर ये लिख देंगे समपूर्णांक, या इसलिए a बराबर 2q प्लस 0 या a बराबर 2q क्या हो जाएगा? समपूर्णांक। और a बराबर 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा? विषम। बात समझ में आया? तो दिक्कत बोलिए है। इस साइड में लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? बनाइए। देखिए, दर्शाना है, बोलो मत, बोलना नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक होगा। q क्या होगा? कोई पूर्णांक। आप देखिए, अब इसको पहले हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं, उसके बाद क्या ऑटोमेटिक हम लोग समझ लीजिए। अगर हम क्या कहें, तुमसे कहें कि एक हमारा a बराबर दिया है 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? 12 फिर कट जाने वाला है, सिंपल सी बात है। तो जब 7 में हम 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1। इसमें शेषफल 2, शेषफल 3, शेषफल 4, शेषफल 5, शेषफल 6 नहीं आएगा, फिर 0 आ जाएगा। इसे हम 12 में मान लो भागा देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यानी शेषफल 0 से लेके और 5 के बीच में रहेगा, इतना तो कंफर्म है। जब किसी भी संख्या में 6 से भागा देंगे तब पहले अभी समझा करो, पहले समझो, नहीं तो बहुत मारेंगे। शेषफल 0 से लेके 5 तक आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाए, 4 आ जाए या 2 आ जाए तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? लेकिन चूंकि हमको बात हो रहा है किसके लिए? विषम पूर्णांक के लिए। लास्ट में 8 है तो 8 सम संख्या है, पता है? 2 आ रहा है। 4 आ रहा है, 10 सम संख्या है, पता है? 12 सम संख्या है, पता है? तो ये सब जब सम संख्या आएगा तो सम पूर्णांक हो जाएगा। अब जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के नीचे आप देखिएगा 1, 3 और 5 जैसे संख्या आ रहा है। हमको क्या प्रूव करना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर ध्यान दें, क्या प्रूव करना है? विषम पूर्णांक ही जो होगा उसका रिमाइंडर 1 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। बात समझ में आया? अब वहां पर जब बात समझ में आ गया हो तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा।
देखिए क्या कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सब नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहां पर लिखिए माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तभी तो शेषफल, अगर मान लेंगे विषम पूर्णांक है तब हमेशा विषम ही लिखना पड़ेगा। धनात्मक है यानी विषम भी हो सकता है, सब भी हो सकता है। धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, बस कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बात खत्म। ठीक है, हो जाएगा यहां जहां b बराबर क्या होगा, दिया हुआ क्वेश्चन में b के जगह पर bq प्लस आर, bq प्लस आर, bq प्लस आर, यही ना होता है फॉर्मूला। आइए चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने आप लिख लीजिएगा, हम एडीए लिख दिए शॉर्टकट, जी बात खत्म। सही, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, a इज इक्वल टू bq प्लस आर, जहां b बड़ा होगा r से, r बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए इसको लाइन में हमेशा मैंने घेरिएगा मत, लेकिन इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट का अब शेषफल क्या क्या हो सकता है तो लिख देते हैं, a बराबर 6q प्लस 0 हो सकता है, हो सकता है। फिर अभी बात वाला लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, तो ऊपर लिखा हुआ है काल, फिर लिख दीजिएगा a बराबर 6q प्लस 1 हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 2 हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 3 हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 4 हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 5 हो सकता है, और a बराबर 6q प्लस 6 हो सकता है, फिर 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो हम इसको नहीं, हमारा काम है पास करने। यदि किसी भी संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 2 आ जाए, अगर शेषफल 4 आ जाए, तो कौन सा संख्या माना जाएगा, सम पूर्णांक माना जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0, r बराबर 2 या r बराबर 4 आ रहा है, ठीक है, r बराबर 2, 0, 2 और 4 आ रहा है, यानी कि ये कौन सा संख्या है, सम पूर्णांक है। ये कौन सा है, तो ये है धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पर ध्यान, उधर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाया यहाँ पर जा रहा है तो ध्यान भी यही कर, 100% होना चाहिए, है कि नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुनिए, कहावत है, ठीक है, सम पूर्णांक है। इसमें किससे भागा लग जाएगा पता है, 2 से लग सकता है, तो हम लिख सकते हैं 2 से भागा लग जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक है। बचा क्या, क्या बचा, तो 6q प्लस 1, यानी कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। यदि r बराबर 1 आ जाए, r बराबर 3 आ जाए और r बराबर 5 आ जाए, तो ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम पूर्णांक में 2 से विभाजित होता है ना जी, विभाग,
2 से विभाजित होता है और ये 2 से विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं। बात समझ आ गया? हमको बस यही समझाना था। क्या समझाना था कि इस रूप का हो सकता है, हम लिख देंगे हाँ प्लस एक में होगा। हाँ, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 2 5 के रूप का हो सकता है। प्रूव। समझ आ गया? लिखिए। तब पूरा ही ना है।